अगर लग गया यो झील की बजाय सुसाइड पार्क नहीं बना दिया। गहराई कितनी इसकी? इसकी गहराई अजय भाई मेरे समय लगभग 7 फुट है। 7 फुट है और फिलहाल और पानी भरा पड़ा है। पानी का ये भरा हुआ है। आप सही कह रहे हो। मौत का अड्डा तो देखो लोग अपनी प्रिकॉशन रखेंगे। कहीं भी आदमी जाता है तो पानी की जगह पे भी जाता है, वो ध्यान तो अपने आप रखता है। ऐसा तो है नहीं कोई नेवली चाइल्ड कोई जन्मा हुआ बच्चा आता है। यहाँ आने वाले बच्चे जो होते हैं 15-20 साल से ऊपर के ही होते हैं। और लेकिन इसमें जो मेन बात यह है, इसमें रेलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रेलिंग इस पर होनी चाहिए। पानी निकासी के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी निकासी के लिए हमने कुछ दिन पहले डीसी साहब की नॉलेज में भी डाला है और सीएम विंडो भी लगाई है, लेकिन पानी सफाई की बजाय इसमें मछलियों का बीज डाल दिया गया। तो वो हाँ, उसको मतलब एक लॉलीपॉप देने वाली बात समझो। पानी निकालना चाहिए था, साफ पानी डाल लें, बदलता रहे। वो व्यवस्था ही नहीं बनाई जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो प्रशासन दे दिया, मछली पालन का उद्योग दे दिया आपको छोटा सा? हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है ये कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। बिल्कुल मानते हो वो मछली पालन आप करोगे, बेरा को नहीं, डीसी करेगा बेरा को नहीं? हाँ, पता नहीं कोई तो करेगा। देखो इसको वो होना तो ये चाहिए था, पानी की सफाई हो इसकी और नया पानी डले। नगर परिषद यहाँ पड़ा है, अब ठा लियो जिसका दर्द लगा। नमस्कार, मैं अजय और बात वाय है सौंदर्यकरण की। मैंने यो भी छोटी काशी तक वादा कर रखा है, पंडा छोड़ू को नहीं, चाहे बुरा मानियो चाहे भला मानियो। छोटी काशी और मंदिरों की धरोहर, मंदिर और सेठ छोटी काशी के बड़े मशहूर हुए हैं, ये सुना मैंने। तो यहीं पे खाकी बाबा मंदिर और यहीं पे एक सिद्धलाल जी महादेव अखाड़ा भी है यहीं पे अंदर। और उरे फिर एक सौभाग्य है उस सेठ का, श्री सेठ मूलचंद झील, भाई उसके नाम से झील बनाए। तो सेठ वास्तव में सेठ था, क्योंकि जो सेठ बना ना उसके नाम से काम हो गए। आज वो स्वर्ग में है, आपा नरक में हाँ, लेकिन आज इनके नाम को 4 चांद ये नेम प्लेट लगा रही। तो उनके परिवार को आज फुल्ल नहीं छमाना चाहिए कि हमारे पिता का नाम के, हमारे दादा का नाम के, हमारे दाऊ का नाम की सेठ कड़ी मूलचंद झील बन गई। भाई छोटी काशी के अंदर बहुत बड़ी बात है झील बनना भी। तो का जीर्णोद्वार नगर परिषद प्रधान श्री रण सिंह यादव के कर कमलों द्वारा कराया गया। अच्छी बात है। और साथ में कौन, सौजन्य में कौन, नगर परिषद पार्षद वार्ड नंबर 25 के श्री नरेंद्र सराफ जी। भाई पार्क आ गया मूलचंद झील के ऊपर, सेठ मूलचंद झील के ऊपर या व्यवस्था है। भाई इस पार्क के अंदर मैंने व्यवस्था देखी, शुरुआत बाथरूम से कर लेते हैं। देखिए ये स्टार A++ ये लिखने तक कोई शेड को बना है। कृपया करके इसकी सुंदरता घटाओ ना, अगर बना नहीं सको तो विनती है। उन क्या नाम दूं, नाम आप लोग दे दियो। तो यो लग गए बाथरूम ही है ताला बंद। और अंदर की स्थिति दिखा दूं तो ये है, बाहर तो सेठ का नाम और पूरा गिलास खाली के डब्बे पड़ी हैं। और यह देख लो टॉयलेट की व्यवस्था। इस पार्क के अंदर गया टॉयलेट की व्यवस्था ये है। अब सेठ का नाम लूँ या फिर नगर परिषद रण सिंह यादव का नाम लूँ, यो कौन समझ में आवे। अब ये नू बात या शुरू करूँ कहाँ से, भाई किसको ऊपर ठेकरा फोड़ू यो। अब सेठ जी का नाम न फोड़ दूँ या कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, यो लग रहा है। और ये पाड़ के लेके जान में कदे पाड़ तेजी लो। और ये देख लो यो गेट था, ये व्यवस्था है या इसकी मजबूती है जो ये गेट लग रहा है। चेक कर जियो आगे किसी सको तो। अभी तक कोई फिटिंग फाइटिंग करी को नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था है।
अब सेठ जी का नाम है, व्यवस्था यह है। चलो, पार्क के अंदर साफ सफाई है, ये है। पानी के अंदर भी ज़्यादा अड़ंगा को नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी, ये भी क्लियर है। आगे आ जाओ, सीन दिखाता हूँ, बड़े बड़े वाले सीन है इस जोड़ के अंदर भी। यहाँ दारू बोतलें यहाँ तैरी हैं, दारू की बोतलें यहाँ तैरी, पानी से लगता भी है डर, इसलिए चौकस होकर चलूँगा। दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, ठंडे की बोतलें तो यहाँ पे तैर रही हैं आज पानी के अंदर, झील के अंदर। और ये देखिए पार्क का पानी के नज़ारा, जो काई जम रही है और कहीं ना कहीं घास उग रहा है। तो अब यह व्यवस्था देखने किसी ने थी, नगर परिषद ने या मूलचंद सेठ के परिवार लोगों ने। दिखा देता हूँ, आ जाओ। वह चीज़ भी पार्क में देखने लायक है, काई और रेत जमा हुआ और पानी, बस यूँ लगा लो। और विनती उन माता बहनों से, ये नारियल से नहाया करो, सुंदरता आपकी बनने लग रही है शहर की, कि मैं नारियल पूजने तो आप कितने और जाके पूजे आया करो। आई बस, नारियल पूजने जरूरी को नहीं, देश की धरोहर भी बनानी जरूरी है, और जिम्मेवारी आपकी बना है। रेट भी आ गई है, कोसा के ना रखें भाई, लिपाई पाट लिखे पाट रहे, लेकिन तिरेट तो आएगी। और यो ईट पाट की मसाला पाट शुरुआत होगी, रेलिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पता नहीं। अब यो काम किस महापुरुष ने कराया है, वो भी मेरा सफाई का है। इस पार्क में एक चीज़ नोट की गई भाई, पेड़ लग रहे हैं, ये हकीकत है। और पेड़ बड़े बड़े भी हो रहे हैं, को नहीं है, मेरी हाइट से ऊंचे के पेड़ है। और ये देखो घास, ये घास बूढ़े आज के दिन गिंडी पड़ी है, बच्चे खेलने में आए हैं। ये घास की स्थिति है, इसकी गहराई कितनी है बुझूंगा, कोई आने दो जरूर बुझूंगा, लेकिन स्थिति यह है आज के दिन। अभी पेड़ लगा दिया, बहुत बढ़िया बात थी, पेड़ लगाया किसने, बेरा को नहीं, लेकिन पेड़ लग रहा है। एक यो जो ख़त्म हो लिया, दूसरा यो जो ढक रखा है। फिलहाल है पेड़ तो, लेकिन छोटा है, लेकिन आगे पानी भर गया बारिश का, इसका जुगाड़ हो को नहीं, यो पेड़ बढ़ा को नहीं, गल जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये व्यवस्था है चारों तरफ की, जो आपको दिखाने लग रहा हूँ, आप देख लो, कोई शक ना रखो कि भाई कोई शक रख के बात करे। लिपाई ऊपर की पार्क शुरू होगी, पार्क आ गई है, अंदर दीवार में तिरेट भी आ गई है। तो चारों तरफ की व्यवस्था यह है, वो शतूत का पेड़ है, मेरे तो बड़ा ऊंचा हो रहा है, लेकिन अगर रखवाली नहीं होगी तो ये पेड़ किस तरह ठहरेगा और किस तरह ये ऑक्सीजन पैदा करेगा। बस ये दुर्भाग्य है, छोटे काशी वालों लोग समझ लेंगे तो बच जाओगे, नहीं तो प्रशासन, सत्ता और भाजपा को ऊपर न सोचो, आप लोग जीवो हो, क्योंकि व्यवस्था ये है फिलहाल की। चारों तरफ की माहौल की बात करूँ तो इस पार्क में घूमने वालों से खाली डब्बा लेके कम से कम इस पार्क के जो पौधा तैयार होना रहे, इसका पानी निकाल दो, घूमने तो आओ हो, काम करो, आपके लिए काम हो रहा है ये, हमारे लिए। पिपल तो लगा है, मिल गया, लेकिन पिपल की जो माटी कच्ची है वह भी आड़त लगी, मोरा बीच में पानी हो गया, निकल गया यहाँ से आके। अब ये पानी उसमें डाल लगा, तो जमा होगी, माटी जमा होगी उसमें, वो होगा क्योंकि रखवाली होगी नहीं तो माटी जमा होगी सब। यह व्यवस्था पाई पाट गई के पाट गया। और यह व्यवस्था है, अंदर देख लो कितनी पौड़ी रही है और कितनी इसकी गहराई है, वो तो बताओ वो आके जो यहाँ पे मौजूद आदमी होगा। लेकिन खाली बोतलें पीने वालों, खाली बोतलें ना फेंका करो, विनती आप लोगों से। आप लोग करोगे तो सार्थक काम हो जाएगा, अगर आप लोग नहीं सोचोगे तो खुद खोने हुआ चाहे कुछ भी कर दियो। खाली पीली बोतल अपने इज्जत पी ली तो घर जा चले जाया करो या कूड़ेदान में फेंक दिया करो। अब ये पानी कै दिन आड़ा खड़ा रहेगा और कै दिन में अब घास खराब हो जाएगी। या की व्यवस्था भी देख लो, क्योंकि घास भी लाग रही है, स्कूल घास लाग रही है और आने जाने के लिए अच्छी बात थी, लेकिन पानी के अंदर भी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा। प्लीज़ विनती है प्रशासन से कि इस तरह के काम कराओ, ताकि जय जयकार और इनाम तो छोटी काशी अपने आप दे देगी, क्योंकि छोटी काशी का दिल बहुत बड़ा है। पैसा भी लगा होगा, प्रशासन का हो, सरकार का हो, या आपकी खून पैसे की कमाई हो, वो यहाँ ना फेंकें, इन पर डब लगा दो ताकि ये ख़राब नहीं और बच जा। कुछ लोग आप कर लो, इस कॉलोनी वासी कर लें। और ये देखो भाई, दोबारा देख लो घास का सीन, कोई नहीं ना कहते भाई घास कौन थी, ये घास बूर है इसमें, ठीक है। ये घास देखो, और मन लगा इसमें मछली भी होगी, अब लगा मछली पालन करेंगे इसमें। ये देखे घास है और आगे फिर से गंदगी वाली शुरू होगी होनी, खाली बोतलों रूम में और प्रकार के रूम में, यानी बस जोड़ का जो सौंदर्यकरण है, जो चार चांद फिलहाल कैस का सुंदर है, वो ख़राब होना शुरू हो गया सिर्फ देखभाल की वजह से। अब करेगा कौन, पता को नहीं। बिल्ली के गले में घंटी बांधा
पता को नहीं, लेकिन बस शुरू हो गया तो शुरू हो गया। भाई साहब आपके अंदर 2 पार्क आ लिए, बिचवान और श्री सेठ मूलचंद जो झील अच्छी है, सफाई है, सब चीज़ है। पार्किंग है, बाथरूम बना रखे हैं, पेड़ भी लगा रखे हैं और झूले भी दे रखे हैं, ओपन जिम बोले। लेकिन साहब खरा माटी भी शुरू होगी गिले गिले। कैसे? जैसे कि अब ये पेड़ पौधे हैं, अब ये जालियाँ हैं, अब ये पेड़ के कहीं लग जाए, सार्थक हो जाए, या पब्लिक करे या आप लोग करवाए, या फिर व्यवस्था कौन बनाए? भाई चपरासी हो या ना हो, चौकीदार हो या माली हो या ना हो, किस प्रकार से व्यवस्था बताए? भाई किसका अंडर आवा हो, कौन को तय बर्तन आ गया फिलहाल आज के दिन की? देखो ऐसा है अजय भाई, ये जो झील है जी, ये नगर परिषद के द्वारा बनवाई गई थी और इसका आपको सारी पता है भी किस व्यवस्था से कैसे बनी है, वो चर्चाएं पहले भी हो ली हैं। लेकिन अब जो रख रखाव वाली बात है जी, एक तो पानी की निकासी की और एक रख रखाव की, ये दोनों बातों की इसमें कमी है शुरू से ही। अच्छा, और हम इससे काफ़ी बार विचार कर लिया, न तो यहाँ किसी कर्मचारी की ड्यूटी है जो इन पौधों में पानी दे दे और सुरक्षा कर ले, भाई कोई झुक गया या कैसे भी हो गया उसको ठीक कर दे, और दूसरा पानी निकासी के लिए कोई मोटर लगा के या कैसे भी किसी तरीके कोई पाइप डाले हों, ऐसी कोई व्यवस्था शुरू से नहीं बनी है। दोनों कमियां हैं। अच्छा नंदन भाई, ये जो बातें थी टेंडर में थी व्यवस्था देने की, या किस प्रकार की थोड़ा बताइए आप? टेंडर में भी नहीं थी, टेंडर में नहीं थी, टेंडर में नहीं थी। लेकिन ये बात तो है, हम कोई चीज़ बना रहे हैं वो आगे किस तरीके से सही चलेगी उसका सिस्टम तो आदमी को बनाना ही पड़ता। हम पौधे लगा रहे हैं, उसको पानी कौन देगा? ये पब्लिक ही पानी, जो अपने समाज सेवी संस्थाओं ने ये पौधे लगाए हैं और समाज सेवी संस्थाएं इसमें पानी दे रही हैं। कमेटी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इसमें कोई सहयोग नहीं है। ये तो जैसे अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अपने रिलेशन है, उसके हिसाब से सफाई भी हमारे जो वार्ड के आदमी हैं उनके माध्यम से ही सफाई करवाई जाती है। मुख्यमंत्री है वो भी खट्टर साहब भी ईमानदार मुख्यमंत्री ईमानदार है, आपका एमपी भी ईमानदार है, एमएलए भी ईमानदार है, देखो ऐसा चेयरमैन भी ईमानदार है। हमने- लेकिन सराब साहब आपकी दीवानी तरस रही विकास को। नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन देखो क्या है, देखो मैं बताऊँ, कागजों में नहीं, हकीकत में धरातल पे विकास हुआ है। हम जितना चाहते हैं उतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि पहले से ज़्यादा विकास हुआ है। ये तो आप भी मानोगे, आप भी भिवानी के हो, मैं भी भिवानी का हूँ। मेरे कहने से तो काम चलेगा आधे अधूरे विकास देके फायदा क्या? अब ये सुसाइड करने की जगह बनेगी या क्या बनेगी? बच्चे भी आपके पीछे बच्चे बैठे, या 2 बच्चे 3 बच्चे स्कूल के थे, कॉलेज के, यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो क्या इसकी जो व्यवस्था थी वो नहीं होनी चाहिए थी क्या? नहीं, ये है, इसमें रेलिंग होनी चाहिए थी और हमने मांग कर रखी है। आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी ही इसकी रेलिंग भी लग जाएंगी। ये ओपन जिम भी लगे हैं। पौधे ये हमारे भूपेंद्र कोच जी हैं, उनके मतलब सार्थक प्रयासों से राजेश कबाड़ी जी हैं, उन्होंने ये पौधे सारे लगवाए हैं और इस टाइप की व्यवस्था भी की है। इनको कोई भी कैसे तोड़े ना, इनके बाहर से बार टाइप की लगा रखी है और कुछ पौधों की वो बार टूट गई है। बाहर बाथरूम आई लव यू नू लिख रखे, आई लव यू टूडी भाभी का है। बाथरूम का हाल ये है कि आदमी अंदर नहीं घुस सकता, कोई सामान कहीं अपने जगह पे नहीं है और कोई सामान अपनी मौजूद स्थिति में नहीं है। क्या कहेंगे, जिम्मेवारी किसकी है, करवाने वाले की या करने वाले की? देखो ऐसा है जी, मैं तो ये कहता हूँ जो करवाने वाले हैं उन्होंने पहले ही कोई हम चीज़ बनाते हैं तो सुरक्षित कैसे रहेगी, इसकी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये करवा तो दिया गया सारा काम, लेकिन इसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है यहाँ। चाहे इसकी कोई टुट्टी तोड़ ले जाए, चाहे उसको जिम को पाड़ ले जाए, या इसका पूरी झील का कुछ भी हो, उसके रख रखाव के लिए ये पब्लिक के भरोसे। तो जिम्मेवार कौन? फिर वो सवाल है, जिम्मेवार तो प्रशासन ही है, सरकार, और कौन है यार? काशी के अंदर आप एमएलए के एमपी के चुनाव तक की हिस्सेदारी रखते हैं, एक जवान है नंदन सर आपकी, बिल्कुल सर, मानते हैं? तो क्या देखते हैं और उस जवान को, और क्या देखते हैं कार्यकाल को? मैं तो ये समझता हूँ जो विधायक हैं, एमपी हैं, उनके प्रयासों से शहर में काम तो वही हैं। अच्छा, लेकिन प्रशासन के ऊपर उनकी पकड़ नहीं है। कोई बात कैसे होने लग रही है, जैसे पीआईडी की समस्या है, जो इससे लीक से हट के बात है, झील से हट के बात कर रहा हूँ मैं। अब पीआईडी की बात है, वो जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। सभी विधायक जी भी ने प्रयास कर लिए, चेयरमैन साहब ने कर लिए, तो ये क्या सिस्टम है? लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ कहीं की खुल रही हैं, कहीं की बंद हो रही है। अरे कमेटी के एरिया है, उसमें क्या मतलब है दो दूसरे महकमा के आदमी का है?
तो हाँ वो सब चीज़ें, हाँ मतलब सब इसी तरीके का काम है। कोई जाल सा फंसा हुआ है, आपस में विरोधाभासी काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर आपका शहर भी जलमग्न हो गया, बिरबट्टा शहर में भिवानी है, भिवानी में जलमग्न था? नहीं, ये मैं आपकी मानूंगा, हमारी आपकी इसके बारे में बात भी हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। जो अपनी कौन से सिस्टम से हुई थी ये, अमृत योजना के तहत? हाँ, अमृत योजना के तहत जो पानी निकासी का अपना सारा सिस्टम तैयार हुआ था, तो पहली बारिश आई थी, इसलिए उन्होंने चेक नहीं किया था। तो जैसे आगे बनाते जा रहे थे तो पीछे वो उसको रोक के जैसे डुज्जा लगा देते थे, तो वो डुज्जा 2-3 जगह का निकालना रह गया था। तो दोबारा चेक नहीं हुआ? नहीं, अभी कल से पानी भरा था, 18 को पानी, 19 को पानी, चाहे आपके एरिया की बात हो, चाहे आपके फिर बाजार की बात हो। आप वार्तालाप के लिए आए थे, उसके 1 घंटे बाद पानी की निकासी होगी थी। और कल भी मैं इस पर मतलब विद्यानगर की साइड गया था तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, और दिन में पूरी बारिश आई थी। वो उस वजह से रह गया था। वो 2-4 जगह के जो डुज्जे थे वो निकाले नहीं गए थे, और व्यवस्था में सुधार चल रहा है। मेरे को लग रहा है अभी टाइम थोड़ा सा और भी लगेगा, इसमें 1-2 साल और लगेंगे। जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो बिल्कुल शहर को पहली बार ऐसी व्यवस्था मिलेगी। लॉलीपॉप दिए तैयार बैठे हो, शराबपुर में 1 मिनट लॉलीपॉप तैयार लिए बैठे हो, चेयरपर्सन दुआ दो, फिर से विकास कराएंगे भिवानी का, ये विकास करोगे? आप सुनो, आधी भिवानी में तो पानी भराव खत्म हो चुका है। थोड़ी हमारी अंदर की भिवानी, 12 गेट के अंदर की भिवानी डूबी हुई थी। शराब साहब है, आप कहते हैं आपकी परिस्थिति थी, 12 दरवाजे के अंदर की भिवानी है, लेकिन डूबी हुई थी साहब। मैंने बनाई वीडियो, पानी में डूब के। वीडियो आप किसी भी चीज़ की बना सका, एक बार गंदगी भी फैल है, फिर वह साफ हो। अपन गंदगी और उस टाइम वीडियो बना ले तो सफाई की ना बनाए तो वो गंदगी वाली आएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अभी तक डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं थी। मेरे वार्ड में 2 साइड में डिस्पोजल बन गए हैं। शाम को बारिश आती है एक बार, तो पानी जब नीचाई में वहाँ भरेगा ही, लेकिन सुबह पानी नहीं होता है। ये सच्चाई आप देख सकते हो कनीराम हॉस्पिटल के सामने। क्या कसूर है जिनका भाई साहब, उनका कसूर क्या? आपके वार्ड में जिनका लोग पानी भर जाए, अरे भाई साहब, जो कौन सा बता लो, नीचे में मकान होगा कनीराम हॉस्पिटल के पास, जब का नीचे का एरिया है तो पानी तो नीचे में आएगा ही। तो आप लोग दुआएंगे यार, व्यवस्था तो यह बात तो शेडी ऑफिस का था। सुनो, पहले से व्यवस्था सुधरी है। शाम को बारिश आती, सुबह उसमें पानी नहीं होता है। इससे पहले 1 महीने तक पानी रहता था, और जब से डिस्पोजल बने दोनों साइड में, सुबह पानी नहीं होता है। आने के बाद तो देश जी गया। देश पहले नक्शे पे कौन था ना? नहीं, पानी बाद नक्शे पे आ गया। नक्शे पे कौन था? काम पहले भी हुए, अच्छा। लेकिन काम की रफ्तार की फर्क होती है। जैसे कोई काम पहले से, मैं ये सोचता हूँ, यूँ तो नहीं करा मैं, पूरी ईमानदारी आई है, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ काम ईमानदारी से हो रहे हैं। चलो भाई साहब, छोटी काशी आपको झील की बात कर दो। हाँ जी। कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए बने उसको? ये झील को बने हुए लगभग 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने हो गए जी। तो क्या रेलिंग अब से पहले लगनी थी नहीं लगनी? नहीं, रेलिंग की मैंने मांग की है, लग लेनी चाहिए थी, लग लेनी चाहिए, लेकिन दोनों झीलों पे उन पे लग चुकी है। इसकी देखो आपका यूँ पड़ा, नगर परिषद तो आड़ा पड़ा है। देखो ऐसा है, नगर परिषद का ये यहाँ गिरा हुआ है। ये देखो, कोई चीज़ लग जाती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आम नागरिक की भलाई के लिए लगी है। तो आम नागरिक उस चीज़ को सुरक्षित रखेगा तभी तो रहेगी। यार है जी, व्यवस्था तो बनाई, व्यवस्था तो बनाई है, जब तो चौकीदार की जरूरत है, माली की जरूरत है, व्यवस्था बनाई, और लोग अपने आप जागरूक होने शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ें हमारी आप खाली बोतलें, दारू की बोतलें पड़ी हैं, बाथरूम गंदा पड़ा है, उसके लिए उसमें भी हमने व्यवस्था में थोड़ा सा यहाँ की जो दारू वारू वाली जो परेशानी देख के हमने पुलिस व्यवस्था की मांग की थी। पुलिस व्यवस्था भी है, अब लोग यहाँ पे दारू वाले नहीं बैठते। एक टीम भी बनाई है यहाँ पे 10-15 आदमियों की, जो शाम को सुरक्षा करती है। भाई सराफ साहब, बोला मत मानना, ताकि आप व्यवस्था दिखा पाते हैं। आपने बात अच्छी कही कि भाजपा के अंदर पैसा बहुत आया, और लगा भी पिछली सरकारों से ज़्यादा लगा, और दिखा भी गया, लेकिन व्यवस्था के अभाव में वो पैसा भी सार्थक के रूप में नकारता में जा घुसा। व्यवस्था दी, उस एक लॉलीपॉप तो दिया मोदी ने, पार्लियामेंट के पैर छू के नतमस्तक हो गए जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर गए थे, लेकिन वो व्यवस्था आम जन ने मांग ली तो आज वो कहीं ना कहीं विरोधी बातें करने लग गया, वो और बातें करने लग गया, वो भाजपा की नीति से हटकी बातें करने लग गया। बस व्यवस्था दे दो छोटी काशी को, और क्या चाहिए? जो देने का आज भाजपा का भी फर्ज है, क्योंकि नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। जैन सिन्हा से अजय नायक, पंकज सोनी के खास रिपोर्ट।